अमित शाह। ममता ने शाह पर लगाया था आरोप, अब ममता को मिलेगा करारा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बंगाल हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है। सीएम ममता ने तो हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर ही आरोप लगा दिया था, और अब क्या अमित शाह खुद सीएम ममता को जवाब देने जा रहे हैं। खबरें हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जा सकते हैं। हर तरफ ये बातें हो रही है कि अब अमित शाह बंगाल जाकर सीएम ममता को जवाब देंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल द पत्रिका नाम की एक वेबसाइट पर एक खबर आई है जिसके मुताबिक अमित शाह को बंगाल से बुलावा आया है। पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल का दौरा कर ममता बनर्जी के आरोपों का जवाब देने की मांग की गई है। बीजेपी के एक नेता ने इसको लेकर कहा है, हमने गृह मंत्री से बंगाल आकर ममता के आरोपों का जवाब देने का अनुरोध किया है। हमें उम्मीद है कि वो जल्द आएंगे और मुर्शिदाबाद हिंसा की सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। अब जिस तरह से ये खबर सामने आई है, बीजेपी की तरफ से शाह को बुलाया जा रहा है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अमित शाह सीएम ममता को जवाब देने बंगाल जाएंगे। हालांकि हम ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हर तरफ यही बातें हो रही है। आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बड़ा आरोप लगा दिया था। सीएम ममता ने कहा था, अमित शाह ने कालिदास की तरह ही उस पेड़ की शाखा को काट दिया जिस पर आप बैठे हैं। अमित शाह, आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। पीएम मोदी से मेरा अनुरोध है कि आप उन पर नियंत्रण रखें। सभी एजेंसियां उनके हाथ में है। आगे सीएम ममता ने कहा था, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो बीजेपी ने करवाई है। अमित शाह का इसमें रोल हो सकता है। और सीएम ममता के इसी आरोप का जवाब देने बीजेपी अमित शाह को बंगाल बुला रही है। खैर, आगे देखना तो ये होगा कि अमित शाह बंगाल जाते हैं या नहीं। फिलहाल आपको बता दें, बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल में हिंसक प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हालात खराब थे। हिंसा के बाद अब भी वहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की कई टीमें स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ड्यूटी पर लगी है। वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को मालदा जिला पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की थी। वहीं बता दें, बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सीएम योगी ने तो ये तक कह दिया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। उनका बयान सुनिए। करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए, और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है, और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। इस बयान पर भी सीएम ममता भड़की थी। उन्होंने सीएम योगी को भोगी तक कह दिया था। आप वो बयान भी सुनिए। 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। अरे बांग्लाय तो फ्रीडम आछे। तो सुना आपने। अब फिलहाल जिस तरह से खबरें चल रही है कि बीजेपी अमित शाह को बुला रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमित शाह सचमुच पश्चिम बंगाल जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।